नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। राजस्थान के बारे में अलग अलग चैनलों ने, चाहे वो आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, TV9 भारतवर्ष हो, इंडिया टीवी हो, न्यूज 18 हो या फिर एबीपी न्यूज हो, अलग अलग चैनलों ने राजस्थान को लेकर जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिए हैं वो आपको बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि एग्जिट पोल के मुताबिक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी जो 2014 और 2019 में राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी, उसके हाथ से इस बार कौन कौन सी सीटें निकल रही है। सबसे पहले अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल के आंकड़े देख लीजिए। आज तक राजस्थान के अंदर बीजेपी को 16 से 19 लोकसभा की सीटें दे रहा है, 51% वोट दे रहा है। इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें दे रहा है और 41% वोट दे रहा है और 1 से 2 सीटें अन्य के खाते में दे रहा है। रिपब्लिक भारत बीजेपी को 22 से 24 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 0 से 3 सीटें दे रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में बता रहा है। TV9 भारतवर्ष बीजेपी को 19 सीटें दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें दे रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में डाले। एक बात को समझिएगा कि राजस्थान के अंदर 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हटकर कोई मजबूत कैंडिडेट मैदान में है, जिसमें से पहली नागौर, जहां से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है। दूसरी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट, जहां से भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत चुनावी मैदान में है और लेकिन आखिरी समय में उनका भी कांग्रेस से गठबंधन हो गया। और तीसरी सीट है बाड़मेर जैसलमेर, जहां पर बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के सामने निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। जब अपन इन 3 की बात करते हैं तो पहली दोनों सीटें इंडिया अलायंस का पार्ट है। इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस का, उसका पार्ट है। केवल बाड़मेर ही है जो जहां से रविंद्र सिंह भाटी इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है। तो जो अदर में सीटें दिखाई जा रही है अलग अलग चैनलों की, वो समझिए कि ज्यादातर बाड़मेर की बात हो रही है। इंडिया टीवी 21 से 24 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 2 से 4 सीट कांग्रेस को दे रहा है और अदर को कोई सीट नहीं दे रहा है। न्यूज 18 18 से 23 बीजेपी को, 2 से 7 इंडिया अलायंस को और अदर को 0 दे रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर जो है वो 21 से 23 सीटें बीजेपी प्लस को दे रहा है या फिर कहे बीजेपी को दे रहा है और 2 से 4 सीटें कांग्रेस प्लस को दे रहा है, यानी कि इंडिया अलायंस को दे रहा है, 0 सीटें अदर को दे रहा है। अब अगर इन सारे मामलों को देखा जाए तो 5 से 6 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के हाथों से निकल रही है। और अगर अब सवाल ये उठता है कि वो 5 से 6 सीटें है कौन सी जो बीजेपी के हाथ से इस बार निकल रही है, तो उसमें अगर एक एक सीट की बात की जाए जहां पर बीजेपी के लिए लड़ाई फंसी हुई है, जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला है, उन सीटों की अगर बात करें, जाहिर सी बात है उन्हीं 7-8 सीटों में से ही ये सारे चैनल जो दिखा रहे हैं 5 से सीटें जो बीजेपी के हाथ से निकलती हुई दिख रही है, उसमें शेखावाटी की तीनों सीटें बीजेपी के लिए बहुत फंसी हुई सीटें। चूरू, सीकर और झुंझुनू। सीकर की सीट कांग्रेस ने अलायंस में दी थी, इंडिया अलायंस के तौर पर सीपीआई के कैंडिडेट अमराराम यहां से चुनावी मैदान में थे, जहां पे बीजेपी के सुमेनादन सरस्वती से मुकाबला था। चूरू से बीजेपी के ही बागी कसवा परिवार के चिराग राहुल कसवा, वहां से जो 2 बार के सांसद थे 2014 और 2019, उससे पहले उनके पिता लंबे समय तक सांसद रहे हैं, उनके बीजेपी से बगावत करने के बाद ही शेखावाटी का पूरा इक्वेशन बदला। जाट पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति राहुल कसवा फैक्टर की वजह से पोलराइज हुआ और बीजेपी, जहां झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला जब टिकट घोषित हो रहा था उस समय भी बहुत ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर नहीं दिख रहे थे और खुद जो ब्रजेंद्र ओला आश्वस्त नहीं थे, लेकिन आखिरी समय में उनके पक्ष में भी इक्वेशन बन गई। तो शेखावाटी की तीनों सीटें, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये तीनों सीटें बीजेपी के लिए टफ फाइट में है। श्री गंगानगर सीट कुलदीप इंदौरा इस बार वहां से ये चुनाव निकाल सकते हैं और इसके पीछे भी कई रीजन है। बीजेपी की जो प्रत्याशी थी उनकी जो वैवाहिक जीवन को लेकर के जो कास्ट एंड ऑल की बातें सामने आई है, वो तमाम चीजें हैं। कुछ लोकल पॉलिटिक्स के कई फैक्टर्स है, ये सारी चीजों की वजह से कुलदीप इंदौरा वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो जो हनुमान बेनीवाल की सीट है नागौर की, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी इंडिया अलायंस के तहत, कांग्रेस ने वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारा, बीजेपी की ज्योति मिर्धा से मुकाबला था, वहां पर हनुमान बेनीवाल के फेवर में दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार भी हनुमान बेनीवाल का 65 से 85 पैसे का भाव लगा रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट, जहां पर पिछले
4 से 5 साल में आदिवासी पार्टी ने बहुत मजबूती से अपना होल्ड जमाया है। 2 विधानसभा की सीटें भी इस बार जीती हैं, वोट परसेंटेज भी 3% से ज़्यादा हासिल किया है। उस भारतीय आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी राजकुमार रौत, वो वहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। ये वो सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा चैलेंज में फंसी हुई है। इसके अलावा जहां पर कड़ी टक्कर वाली अगर अपन बात करते हैं तो टोंक सवाई माधोपुर नॉन डिसाइडिंग है, बहुत कड़ी टक्कर है। दौसा में बहुत कड़ा मुकाबला है, किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी ताकत झोंकी है, कई ऐसे बयान भी आए जो बहुत स्पष्ट करते हैं कि सीट फंसी हुई है। और भरतपुर, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए, अगर अपन बात करते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और बांसवाड़ा, 3-2-5, बाड़मेर, जहां से रविंद्र सिंह भाटी की जीत के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और अगर मुकाबले की बात करें तो बीजेपी के हाथ से ये कमोबेश सीट जाती हुई दिख रही है, जहां पर मुकाबला अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच में है।